रॉयटर्स ने एक खबर की, रॉयटर्स ने एक आर्टिकल लिखा। तो पहले बता दूं रॉयटर्स क्यों, रॉयटर्स एजेंसी है। तो रॉयटर्स में कोई खबर आती है तो वो पूरी दुनिया में जाती है। ऐसा नहीं है कि एक अखबार की खबर है, एजेंसी की खबर है तो ये पूरी दुनिया में गई। तो इसमें क्या कहा गया, सबसे पहले तो जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रॉयटर्स के आर्टिकल में तारीफ की गई है, खूब तारीफ की गई है। लेकिन तारीफ तो पहले भी करते थे, लेकिन तारीफ के बाद कुछ ऐसी बातें इसमें जोड़ दी जाती थी जिससे अपना एजेंडा पूरा होता। इस बार कुछ किया ऐसा ही गया है, कैसे मैं आपको दिखाऊंगा। तो रॉयटर्स ने पहले तो यह लिखा कि नरेंद्र मोदी भारत में अभी भी, जब उनकी लगभग 11.5 वर्ष हो चुके सरकार को, जबरदस्त तरीके से लोकप्रिय हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। फिर उन्होंने उसमें उदाहरण दिया है कि मॉर्निंग कंसल्ट एजेंसी ने नवंबर में कैसे दुनिया के 24 बड़े देशों के लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग अभी निकाली थी और उसमें नरेंद्र मोदी टॉप पर थे 71% के साथ। अभी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 11-12 साल के बाद 71% अप्रूवल रेटिंग किसी नेता की हो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। रॉयटर्स ने इसके बाद यह दावा किया कि नरेंद्र मोदी अपने 15 साल तो शासन के आराम से पूरा करेंगे और वो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के टेन्योर से बस थोड़ा ही अब पीछे रह जाएंगे जब उनके 15 साल पूरे हो जाएंगे। नेहरू जी 16 साल 9 महीने 12 दिन प्रधानमंत्री रहे थे, इंदिरा जी 15 साल 11 महीने 16 दिन प्रधानमंत्री नहीं, मतलब लगभग 16 साल। नरेंद्र मोदी जी के 11 साल हो गए, 15 साल उन्होंने लिखा है कि आराम से पूरे हो जाएंगे। तो उस रिकॉर्ड के बस थोड़ा ही पीछे मोदी जी उस वक्त होंगे 2029 में। फिर उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी की जीत और ताकत का मंत्र क्या है। तो उन्होंने कहा कि मोदी ने 11 साल में भारत की इकोनॉमी को मजबूत किया, उसको सशक्त बनाया, यह पहली उनकी खूबी है जो उनकी ताकत है। और दूसरा, उन्होंने एक हिंदुत्व की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप किया और उसको वोट में तब्दील किया, यह उनकी दूसरी बड़ी उन्होंने खूबी बताई जिसकी वजह से वो सत्ता में हैं। अब इसके बाद रॉयटर्स ने आगे तारीफ करते हुए लिखा, अच्छा कोई विदेशी एजेंसी ऐसी कोई तारीफ खास करती नहीं तो। फिर आगे उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी बहुत सारे ओवरड्यू रिफॉर्म्स कर रहे हैं, भारत को आर्थिक स्थिरता दे रहे हैं, बिजनेस सेक्टर में उनकी जबरदस्त अपील है। उसमें उन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स की बात की है, इंसॉल्वेंसी कोड की बात की है, लेबर रिफॉर्म्स की बात की है जो अभी हुए हैं, सारी चर्चाएं उन्होंने कर ली। अब इसके बाद शुरू होता है हिट जॉब, जिसको मैं कह रहा था शरारत, तारीफ के बाद शरारत। वो शरारत क्या है? पहले रॉयटर्स लिखता है कि नरेंद्र मोदी का कोई चैलेंजर नहीं है, इस वक्त भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी का कोई चैलेंजर नहीं है, लेकिन मोदी के बाद कौन होगा? अब यहां से कवि की कल्पना उड़ान भरती है, धीरे 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 धीरे, और वो कहां तक जाती है इसको आप जरा सोचिएगा। मैंने जब ये आर्टिकल पढ़ा तो पहले तो मुझे लगा कि ये लिखने वाला तो कोई भारतीय था, मुझे लगा कि मतलब ये भारत में रह के ही लिखा है, भारत के लोगों से बात करके लिखा है, भारत के नेताओं के बीच में ये बातचीत करते हैं उसके बाद लिखा है, या कहीं और जाकर के लिख दिया है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये बड़ा लेजी जॉब था, बहुत लेजी अटेम्प्ट था। मैं क्यों कह रहा हूं? उसके बाद वो कहते हैं कि 3 सिनारियो बनते हैं मोदी जी के बाद। अरे उससे पहले कि मोदी जी के बाद क्यों का भी उन्होंने एक आर्टिकल वो जवाब दिया है। उनका कहना है कि भाई 2029 के बाद नरेंद्र मोदी सत्ता में लौट तो सकते हैं, लेकिन ये मुश्किल लगता है। उसकी वजह उन्होंने कहा कि बिकॉज बीजेपीज मेजॉरिटी हैज फेडेड, 2024 में मेजॉरिटी थोड़ी कम, मेजॉरिटी मार्क्स से नीचे आ गए, एंड इनकम्बेंसी सेंटिमेंट इज लाइक एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट इज लाइकली टू ग्रो। तो वो 2024 को मान रहे हैं कि 29 में ये ट्रेंड चलेगा। ठीक, फिर वो कहते हैं 3 सिनारियो हैं। पहला सिनारियो ये है कि पार्टी के अंदर से कोई नेता आए आगे। अब इसमें 2 नाम लिए गए, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। पार्टी के अंदर के 2 ही नाम लिए उन्होंने कि कोई आ सकता है मोदी जी के युग के बाद। नहीं तो आगे उन्होंने कहा कि आगे लिखा है कि हो सकता है भारत में एक बार फिर गठबंधन सरकार का दौर आ जाए। अब उसमें उन्होंने एक नाम दिया और वो नाम उन्होंने कहा यह है नरेंद्र मोदी के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू। चलिए मान लीजिए अगर ऐसा कुछ होता है, चंद्रबाबू नायडू बड़ी स्टेट के नेता हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के साथ वो लिखते हैं नहीं तो उनके बेटे नारा लोकेश, ये प्रधानमंत्री पद की बात कर रहा है रॉयटर्स। फिर उन्होंने लिखा वरना कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार बन सकती है जिसके मुखिया राहुल गांधी हो सकते हैं या उनकी करिश्माई बहन प्रियंका जी। प्रियंका जी के नाम के आगे खास तौर पर कैरिस्मेटिक शब्द जोड़ा गया है खबर के अंदर, या तो राहुल गांधी या तो कैरिस्मेटिक प्रियंका गांधी। लेकिन उन्होंने यह भी लिख दिया कि जो भी मोदी जी के अलावा प्रधानमंत्री बनेगा उसको इतना जन समर्थन नहीं मिलेगा, वो इतना लोकप्रिय नहीं होगा जितना नरेंद्र मोदी हैं। तो तारीफ के साथ ये थी साहब शरारत। अब उनको ये मोदी जी के बाद के सिनारियों की खबरें कौन दे रहा था मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा मोदी जी के बाद पार्टी के अंदर से जो है 2 नाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा एक अमित शाह जी, दूसरा नाम उन्होंने लिया
देवेंद्र फडणवीस का। ये दो नाम जो है उभर सकते हैं नरेंद्र मोदी के बाद। तो जैसा मैंने पहले कहा कि मुझे तो ये शरारत या एक लेजी अटेम्प्ट लगा। आपको क्या लगता है, तारीफ के साथ? नहीं, आप थोड़ा उदार हो रहे हैं। लेजी जॉब तो उसको कहते हैं कि आपसे कुछ छोटी मोटी गलतियां हो गई, कुछ तथ्य छूट गए हों, कंप्यूटर पर अपने बैठ के सब तय कर लिया। ये जो इन्होंने किया है, ये मेरे ख्याल से कोई मोहतरमा है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो जून 2024 में अगर ये लेख लिखती तो उसके कुछ हिस्से ठीक पाए जाते, लेकिन अगर जून 2024 में लिखती तो फिर फडणवीस जी नहीं होते, और जून 2024 में भी लिखती तो योगी आदित्यनाथ का नाम तो उसमें होना ही होना चाहिए था। आप ये कह सकते हैं कि अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ अमित शाह या देवेंद्र फडणवीस? इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की ताकत के लिहाज से, यानी भाजपा पूरी ताकत में है सब कुछ, तो अमित शाह दिखते हैं। नरेंद्र मोदी के बाद जब मास लीडर के तौर पर दिखते हैं तो योगी आदित्यनाथ दिखते हैं। नरेंद्र मोदी के बाद महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य, जिसको एक बात बार बार कही जाती है कि अल्टीमेटली मनी मैटर्स, पैसा कहां है, तो फाइनेंशियल कैपिटल का अगर चीफ मिनिस्टर है तो वो पक्के तौर पर रेस में रहेगा। लेकिन आपको संघ भी खड़ा है, क्योंकि वो भी नागपुर से आते हैं और उनके, लेकिन जब इस तरह का एनालिसिस आप करते हैं तो आपको क्यों दूसरे और नाम नहीं जोड़ने चाहिए, ये एक पहली बात। दूसरा, जब आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जहां खड़े हैं उन्होंने कुछ भी, उस पूरे आर्टिकल को मैंने भी पढ़ा तो मुझे कहीं कोई ऐसा दिखा नहीं जो गड़बड़ हो गया। मतलब ये तो ये बात हो गई कि भाई ठीक है, अब मोदी जी का तीसरा टर्म हो गया तो जाएंगे तो कैसे कर सकते हैं भाई, इतना समय हो गया है, चलो जीत भी गए तो बड़े कम से जीतेंगे। तो फिर वो लेखक या लेखिका जो हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ा गई। जून के बाद और अभी दिसंबर 2025 तक इतने डेवलपमेंट हुए कि राहुल गांधी वोट चोर करते करते विदेश चले जाते हैं, डर के मारे, यहां रहेंगे तो कितनी बात करेंगे, तो विदेश चले जाते हैं। उसमें लगातार महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, अभी बिहार, यानी इस तरह के मैंडेट आ रहे हैं और वो सब मोदी के नाम पर आ रहे हैं। तो पहली बात तो कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और वो आदमी विकसित भारत 2047 की बात कर रहा है, तो उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो जो वो मतलब जिनको पॉजिटिव बता रही हैं, सिर्फ उसी आधार पर कहें तो अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ दिखता नहीं, और कई फैक्चुअल मिस्टेक्स।